फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लिखे हुए हैं ज्योमेट्री। आज हम लोग का बेसिक ज्योमेट्री से शुरू करते हैं। ज्योमेट्री की क्लास करते हैं मैथमेटिक्स में कि ज्योमेट्री कैसे पढ़ते हैं, ज्योमेट्री की बेसिक क्या होती है और इन तमाम चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि ज्योमेट्री कैसे पढ़ते हैं। ज्योमेट्री की बेसिक में आपको क्या पढ़ना है, मैं धीरे धीरे करके सभी चीज़ों को आपको एक एक करके पढ़ाऊँगा और यहाँ से आपकी एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। चलिए ज्योमेट्री क्या है पहली समझते हैं। ज्योमेट्री में सबसे पहले क्या होता है, देखिए ज्योमेट्री में सबसे पहले आपको लाइन पढ़ना होता है। यदि आप लाइन समझ गए, लाइन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन होती है और एक कर्वेचर लाइन होती है। एक सरल रेखा होती है, एक वक्र रेखा होती है। शुद्ध हिंदी में समझिए तो जो हिंदी के स्टूडेंट है कि सरल रेखा होती है और एक वक्र रेखा होती है। अब सरल रेखा का बहुत ज़्यादा हम लोग उपयोग करते हैं, वक्र रेखा का उपयोग हम सिर्फ वृत्त बनाने में करते हैं और कहीं इसका उपयोग नहीं होता है, बहुत कम उपयोग होता है। लेकिन सरल रेखा से हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। अब देखते हैं सरल रेखा की गुण क्या होती है। एक लाइन होती है, इसे रेखा बोलते हैं। इस रेखा पर जो कोण बनता है 180 डिग्री के ऊपर बनता है और 180 डिग्री का नीचे बनता है। टोटल कितना बनता है, 180 ऊपर और 180 नीचे, टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। अब इसी पर अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बना के देता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेखीय युग्म के बारे में कि रेखीय युग्म क्या होता है। देखिए रेखीय युग्म क्या होता है, यानी एक रेखा पर एक कोण हो, दो कोण हो या कई सारी कोणें हो, इन सभी का मिला के एक्स वाई जेड ए बी सी एल एम कुछ भी कोण दिया हो, इन दोनों को मिला के कितना होता है 180। यानी दो कोण हो तो भी इसका मान 180 होगा। या इसी को 4 भाग में बांट देंगे, सभी को जोड़ने के बाद भी 180 होगा। इसको 1 2 3 भाग में बांट दे तो भी उसको जोड़ने के बाद 180 ही होगा। या कितने भाग में इसको डिवाइड कर दे, आप चाहे जितने भाग में डिवाइड करें, इन सभी का जोगफल कितना होगा 180 होगा। अब चलिए हम 2 पर सीखते हैं, उसके बाद आगे सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक रेखा दिया है ऐसे, और ये कोण दे दिया आपको, सॉरी एक रेखा दिया है, इस वजह से एक कोण खींच दिया। ये बोला कि 60 डिग्री का है और ये एक्स है, तो पूछ रहा है कि एक्स का मान बताइए। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये सिंपल होता है। अभी हमने आपको बताया कि एक रेखा पर कितना कोण होता है 180 डिग्री का। तो हमारे पास जो कोण होगा x + 60 बराबर कितना हो जाएगा 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 - 60, यानी टोटल हो जाएगा 120 डिग्री। तो आपका आंसर कितना होगा, x का मान 120 डिग्री आ गया। ठीक उसी प्रकार आपको कोई भी एंगल दे देगा, यहाँ से आपको बोल दिया कि 153 डिग्री है, 33 डिग्री है सॉरी, अब इसका मान बताइए। तो आपको अगर बताना है तो आप कैसे बताइएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर x है तो यहाँ पर हो जाएगा x + 133 बराबर हो जाएगा 180, और ये हो जाएगा x बराबर 180 - 133, 33 और 40 यानी 47 बच जाएगा। तो ये x का मान जो मान आ गया वो कितना आ गया 47 डिग्री आ गया। ठीक उसी प्रकार अब आगे चलते हैं। आगे में देखेंगे कि आपको 3 भाग दे दिया और ये बोल दिया x है, ये 30 है, ये 50 है, तब x का मान निकालिए। तो आपको मालूम है कि एक रेखा पर कितना कोण बनता है 180 डिग्री का। ये तो ये टोटल मिला के 180 है, ये 30 और ये 50 है, कितना हुआ 80। तो ये कितना होगा, ये 100 डिग्री होगा तभी ना 180 हो जाएगा सब। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप चीज़ों को इमेज में ही समझने का प्रयास कीजिए कि ये डिग्री कितना होगा। ये 100 डिग्री हो गया बनाना हम सीख लेते हैं सिर्फ कंसेप्ट के लिए। 30 + 50 + x बराबर 180 डिग्री। ये हो जाएगा 80 + x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। x बराबर हो जाएगा 180 - 80 यानी 100 डिग्री। तो ये ऐसे आप बनाए हैं, लेकिन आपको बनाना नहीं है बार बार, आपको यहीं पर समझना है कि टोटल 180 होता है, ये 50 है, ये 30 है, दोनों को जोड़ने पर हो गया 80। जो शेष कोण बचा वो कितना होगा 100 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे मान लीजिए कि आपको दे दिया ये x और ये दे दिया 50, बोला कि अब बनाइए। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि टोटल कोण का मान कितना है 180। 180 में एक भाग तो 50 हो गया, आपके पास दो भाग कितना बचा 130 डिग्री, यानी 180 में से एक भाग एक कोण जब 50 हो गया तो शेष कितना बचा होगा इन दोनों का मान 130 डिग्री। और दोनों बराबर है, यानी 130 में दोनों को बराबर बराबर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 65। क्योंकि दोनों का मान बराबर है, एक ही है, तो दोनों क्या होगा 65 ही होगा। तो आप इसको 65 भी लिख सकते हैं, ये भी 65 और ये भी 65 डिग्री हो गया। तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं 50 + x बराबर 180। ये हो जाएगा 2x बराबर 180 - 50
x बराबर हो जाएगा, ये घटेगा तो 130/2 यानी घटेगा तो हो जाएगा 65 डिग्री। तो ये बेसिक ज्योमेट्री की सवालें हैं, इस पर अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाते हैं। चलिए हम अगले एक दो और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा देते हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो इसको स्पीड में देख लीजिए और अब मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। ये हो गया 80 और ये हो गया 40। बनाइए कितना डिग्री हो जाएगा। तो दिखाई दे रहा है कि दोनों को जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा और ये 60 डिग्री होगा, तभी जाके तीनों का मिला के 180 डिग्री होगा। यानी से आप कितने भाग में डिवाइड करें, इसी पर आपको सवाल देगा ऐसे ऐसे। अब ये कह दिए 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये 50 डिग्री है और ये 80 डिग्री है। तो आप बताइए, सॉरी 80 डिग्री नहीं दिया है, ये एक्स दिया है। अब पूछ रहा है कि अब बताइए कि ये एक्स का मान कितना होगा। तो आपको बता रहा है कि 40, 50, 40, 90, 90, 30, 120, 120 और यहाँ पर क्या जोड़े कि 180 आ जाए, क्योंकि मुझे पता है कि एक रेखा पर कितना कोण बनता है 180 का, जिसमें एक भाग 50 है, एक भाग 40 है, एक भाग 30 है। तो 40, 50, 90, 30, 120 और 120 में क्या जोड़े कि 180 आ जाए। तो निश्चित है कि आप कहेंगे इसमें सिर्फ 60 जोड़ दिया जाए यानी 60 हो जाए तो ये 180 हो जाएगा। तब इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 50 + 40 + 30 + x बराबर कितना होता है 180। अब ये हो जाएगा 120 + x बराबर 180। अब यहाँ x का मान क्या हो जाएगा, घटा देंगे 180 - 120 यानी आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री आपका हर हाल में आ जाएगा। 120 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 डिग्री आपका, सॉरी 180 में से 120 घटेगा तो 60 आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप के सवाल को देखते हैं कि ज्योमेट्री में कैसे सवाल पूछते हैं। जैसे आपको ये दे दिया, कह दिया कि 50 है, ये 50 है, ये 30 है, ये x है, ये a है, ये b है और ये c है। अब आपसे पूछ रहा है कि सवालों को बताइए बारीकी से, a b c और x का मान बताइए। तो हम क्या करते हैं इसमें कि एक भाग को इसमें ढक लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो भाग है मान लीजिए कि नहीं है, इतना अगर मान नहीं है तो एक रेखा है और एक रेखा पर कितना कोण बना है 180 का होता है। मैंने पहले ही बताया था कि एक रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, लेकिन वो रेखा सीधी होनी चाहिए। ये रेखा यहाँ से यहाँ तक चली है ना, तो ये 180 डिग्री हो गया। ये 50 है, ये 30 है, ये x है, तो 50 से 30 80। तो x का मान कितना हो जाएगा 180 में दो ही कोण का मान 80 डिग्री हो गया, तो तीसरे का मान कितना होगा 100 डिग्री होगा, यानी x बराबर कितना आ गया 100 डिग्री। अब x के सामने कौन सा कोण है b, तो कोण b बराबर भी हो जाएगा 100 डिग्री। a के सामने कितना है 50, तो कोण a बराबर भी हो जाएगा 50 डिग्री। और b के सामने 30 है और x के सामने c है, सॉरी x के सामने c है, तो x का मान तो c का x का c है और c का मान क्या है c है। b के मान 100 है, सॉरी b के मान 30 है, यहाँ पर 30 कर देंगे। ये b का मान 30 डिग्री है, ये 100 डिग्री नहीं है। x और c का मान 100 है, b का मान 100 डिग्री है और n का मान a का मान 50 डिग्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। मान लीजिए एक लाइन है, इस पर 3 रेखाएं एक दूसरे को समानांतर काट रही है। ये मान लीजिए कि 30 है, ये 60 है, ये ये x है। सिर्फ दो ही कोण देगा और आपको बताना है x है, ये a है, ये b है और ये c है। तब बताइए कि a b c का मान क्या होगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें देखिए दो कोण आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि b के सामने क्या है 60 है, तो b का मान भी 60 हो जाएगा। जो सामने सामने होता है उसका मान बराबर होता है। a के सामने क्या है 30 है, तो a का मान क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब दो कोणों का मान 60 और 30 हो गया। अब यहाँ से आप देखिए, मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन है, इस पर कितना कोण बनेगा 180 का, तो इसमें 60 है, एक 30 है, तो कितना हो गया 90। अब x का मान 90 होगा तभी तो जाके तीनों का मान 180 होगा ना। तो आपको बार बार सवाल बनाना नहीं है, सिर्फ समझना है चीज़ों को कि कैसे हम चीज़ों को फिगर में ही समझ लें। तो तीनों के मिला के 180 होता है, जिसमें 30 है, 60 है, 90 हो गया और इसको 90 जोड़ेंगे तब जाके हो जाएगा 180। अब x का मान 90 आ गया तो x के सामने क्या है, आप देखिए सामने सामने होता है c, तो कौन c बराबर कितना हो जाएगा 90 और इसी का मान क्या है x के बराबर है, यानी x का मान भी 90 है और c का मान भी 90 है।
तो इस तरह से आप सामने वाली चीज़ों को होते हैं, इस पर आप बहुत सारे सवाल को प्रैक्टिस कीजिएगा। ये x है, ये 45 है, ये 40 है, ये a है, ये b है और ये c है। अब बताइए कि a b c का मान क्या होगा। 40 और 45 कितना होता है? 40 और 45 होता है 85। तो ये कितना हो जाएगा? 95। 95 कैसे होगा? क्योंकि 81 में से 85 घटाएंगे तो निश्चित रूप से 95 ही बचेगा। चलिए करके दिखा दे रहा हूँ। 40 + 45, इसके बाद नहीं करूँगा। प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? 180। अभी हो जाएगा 85 + x बराबर 180। x बराबर 180 माइनस 85 बराबर 95। अब देखिए इसका मान तो 95 आ गया, समझ में आ गया ना। अब इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं कि 95 कैसे है। अब आप समझ गए कि x का मान 95 आ चुका है। तो बताइए कि x के सामने क्या है? x के सामने a है, तो a का मान कितना हो जाएगा? a बराबर x बराबर 95। b के सामने 40 है और c के सामने 40 है। कोण c बराबर 40 और कोण b बराबर 45 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा।